वो एक हॉट ड्रेस पहनकर उस आदमी से मिलने जाती है जिसने उसका रेप किया था। वो दोनों बस एक शीशे के आर पार आमने सामने बैठे थे। माइक अंदर से डरा हुआ था और लगातार माफी मांग रहा था। सारा ने एक शब्द भी नहीं कहा और बस उसे घूरती रही। माइक को लगा था कि वो आज उससे बदला लेने आई है, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि सारा अपने मुंह से पहली बात ये पूछेगी कि जेल का खाना कैसा है। माइक इस सवाल को सुनकर बिल्कुल सुन्न रह गया। उसके बाद दोनों पुराने दोस्तों की तरह गपशप करने लगे। इसके बाद सारा अक्सर उससे मिलने आने लगी। हर बार उसका मेकअप पहले से ज्यादा खूबसूरत होता और उसके कपड़े भी पहले से ज्यादा बोल्ड होते। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस कैदी से सच में प्यार हो गया है। लेकिन क्या इसके पीछे का सच इतना ही सीधा है? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मार्को। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सस्पेंस से भरी फिल्म लेकर आया हूं। कहानी थोड़ा पीछे जाती है, जहां सारा अपने घर पर बहुत ही प्यार से तैयार हो रही थी। वो एक ब्लाइंड डेट का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो आदमी समय से पहले ही आ गया। सारा ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसने देखा कि ये आदमी तो उसके कलीग के बताए हुए हुलिये से बिल्कुल अलग था। वो ना सिर्फ नाटा और बदसूरत था, बल्कि उसकी बिखरी दाढ़ी देखकर वो बहुत अजीब ही लग रहा था। सारा को तुरंत पछतावा हुआ, लेकिन शराफत के नाते उसने उसे अंदर बुला लिया। फिर सारा ने एक सफेद रंग की ड्रेस पहन ली। वो आदमी उसके शरीर को घूरते हुए अचानक बोला, तुम इस ड्रेस में बहुत हॉट लग रही हो। सारा को ये सुनकर बहुत अजीब लगा। जब उनकी आगे बात हुई, तब सारा को समझ आया कि उसने किसी गलत आदमी को अंदर बुला लिया है। उसने तुरंत उस आदमी को जाने के लिए कहा, पर तभी उस आदमी ने मुड़कर दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। सारा ने उसे चेतावनी दी कि अगर वो नहीं गया तो वो पुलिस को बुला लेगी, लेकिन वो आदमी उसकी तरफ बढ़ने लगा और बोला कि वो उसे काफी समय से नोटिस कर रहा था। सारा डर के मारे भागने लगी, लेकिन उस आदमी ने कसकर उसके बाल पकड़े और जमीन पर पटक दिया। उस जानवर ने सारा के साथ दरिंदगी की। सारा ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार रहा। इसके बाद वो आदमी वहां से भाग गया। जब सारा की असली ब्लाइंड डेट घर पहुंचा, तो घर का वो भयानक नजारा देखकर वो पूरी तरह सुन्न रह गया। सारा एक नर्स थी जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी। उसके आसपास के सभी लोग उसकी शादी को लेकर परेशान थे, लेकिन उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर था। उसका सपना था कि वो एक सर्जिकल नर्स बने। एक दिन उसके एक कलीग का जन्मदिन था। उसी ने सारा के लिए ये ब्लाइंड डेट फिक्स की थी। लड़का उसके पति का एक दोस्त था। सब जानते थे कि सारा को साफ सफाई बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने खास सारा के लिए एक बहुत ही साफ सुथरा, लंबा और हैंडसम लड़का चुना था। वो बिल्कुल सारा की पसंद का था। सारा भी मना नहीं कर पाई और हाँ कह दिया, लेकिन किसे पता था कि उसकी एक हाँ उसे इस भयानक सपने तक ले जाएगी। हालांकि उसके शरीर के घाव तो धीरे धीरे भर रहे थे, लेकिन उसके मन का डर बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। वो सारा दिन अपने दिमाग में उस दरिंदे का चेहरा याद करने की कोशिश करती रहती। आखिरकार उसे याद आ गया कि वो डिलीवरी बॉय माइक था। पुलिस ने सुरागों के आधार पर उस रेस्टोरेंट में छापा मारा जहां माइक काम करता था और भागने की कोशिश कर रहे माइक को रंगे हाथों पकड़ लिया। भले ही वो दरिंदा जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया था, लेकिन सारा की जिंदगी अभी भी एक मजाक बनकर रह गई थी। अपनी बेटी को दिन भर इस तरह सदमे में देखकर उसके पिता का दिल खून के आंसू रोता था। इस मनहूस जगह से दूर जाने के लिए सारा ने अपना ये पुराना घर बेचने का फैसला किया, लेकिन उस घर में जो कुछ हुआ था उसके बाद कोई भी उसे खरीदने को तैयार नहीं था। घर न बिकने की वजह से उसे मजबूरी में वही रहना पड़ा। जब वो बहुत हिम्मत करके वापस अस्पताल काम पर गई, तो उसने देखा कि उसके हाथ लगातार कांप रहे थे। एक सर्जिकल नर्स के लिए तो ये किसी बड़े झटके से कम नहीं था। अपने हाथों को ठीक करने के लिए उसने घर पर केक बनाने की बहुत प्रैक्टिस की, लेकिन बार बार की नाकामी ने उसे बिल्कुल पागल सा कर दिया था। पूरी रात ठंडी जमीन पर लेटे रहने के बाद सारा को जैसे अचानक से कुछ समझ आ गया था। उसने जेल में बंद माइक को एक चिट्ठी भेजी और उसके बाद उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। जब पुराना घर नहीं बिका, तो उसने सोचा कि क्यों ना इसे रेनोवेट किया जाए। पूरे घर को एक नया लुक देने की जरूरत थी, लेकिन सारा ने जो चिट्ठियां भेजी थी वो सब जेल से बिना खोले ही वापस आ गई थी। लेकिन सारा ने भी हार नहीं मानी। वो एक के बाद एक चिट्ठियां भेजती रही। आखिरकार एक दिन उसका इंतजार खत्म हुआ और माइक का जवाब आ गया। उस कागज पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, तुम जीत गई। उसने सारा को मिलने की इजाजत भी दे दी थी। तो सारा एक हॉट सी ड्रेस पहनकर उस आदमी से जेल में मिलने पहुंच गई जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। दोनों के बीच अभी भी वही बुलेट प्रूफ शीशे की दीवार थी। माइक अंदर से डरा हुआ था और लगातार माफी मांग रहा था, लेकिन सारा बस उसे घूरती रही और एक शब्द भी नहीं कहा। माइक को लगा था कि वो इस बार उससे बदला लेने आई है, लेकिन उसे कहाँ पता था कि सारा के मुंह से निकलने वाली पहली बात ये होगी कि जेल का खाना कैसा है। माइक ये बात सुनकर बिल्कुल सन्न रह गया। इसके बाद दोनों हैरानी की बात है कि पुराने दोस्तों की तरह बातें करने लगे। इसके बाद सारा अक्सर उससे मिलने आने लगी और हर बार उसका मेकअप पहले से ज्यादा खूबसूरत होता और उसके कपड़े भी पहले से ज्यादा बोल्ड होते। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब माइक मिलने ही नहीं आया। असल में इस आदमी का पूरा ध्यान जल्दी जेल से छूटने पर था। अंदर लोग उसे परेशान करते थे, फिर भी वो दांत भींचकर सब सह लेता और पलटकर वार नहीं करता। नतीजतन उसे बहुत बुरी तरह पीटा गया और उसे गंभीर चोटें आई। जब सारा अगली बार उससे मिलने आई, तो माइक ने खास उसे अपनी चोट के निशान दिखाए। वो इसके जरिए साबित करना चाहता था कि वो सच में बदल चुका है। जब माइक लगातार अपनी बातें बोल रहा था, तब सारा एक अजीब सी, लगभग साइको जैसी नजरों से उसके शरीर के उन भद्दे निशानों को बड़े ध्यान से घूर रही थी। इस आधे साल की लगातार मुलाकातों के बाद उन दोनों का रिश्ता और भी गहरा होता जा रहा था। बात करते करते उन्होंने अपने परिवार वालों का जिक्र किया। सारा को तब पता चला कि बचपन में ही माइक की मां गुजर गई थी। माइक ने बड़े पछतावे के साथ कहा कि अगर उसकी मां हमेशा उसके साथ रहती तो वो अपनी जिंदगी में कभी इस गलत रास्ते पर नहीं जाता। लेकिन सारा ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि अभी भी सुधरने का समय है। इन बातों ने माइक के अंदर जीने की एक नई उम्मीद जगा दी। फिर एक दिन मुलाकात के समय माइक ने बहुत खुशी खुशी सारा को बताया कि उसे पैरोल मिल गई है। सारा ये खबर सुनकर वही सुन्न रह गई। साफ था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि ये दिन
इतनी जल्दी आ जाएगा? उसने माइक को घूरते हुए पूछा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपने किए की पूरी सजा मिल गई है? माइक ने अपना सिर झुका लिया और वो उसकी नजरों से नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसने बस अपना सीना ठोक कर वादा किया कि बाहर जाने के बाद वो अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश करेगा और अगर सारा उससे कभी नहीं मिलना चाहेगी तो वो उसे कभी परेशान नहीं करेगा। मुलाकात खत्म होते ही सारा को उसके पिता का फोन आया कि उनके घर का पुराना कुत्ता जो उनके साथ कई सालों से था अचानक मर गया है। सारा आनंद फानन में घर वापस लौटी और अपने टूट चुके पिता को दिलासा देते हुए उस कुत्ते को अपने ही घर के पीछे वाले हिस्से में दफना दिया। कुछ दिनों बाद जब सारा अस्पताल में काम कर रही थी तो उसे एक फूलों का गुलदस्ता मिला। ये माइक ने भेजा था जो अब जेल से आजाद हो चुका था। उसने बेताबी से सारा को मैसेज किया और उससे मिलने की इच्छा जताई, लेकिन सारा शायद अभी इस इंसान का सामना करने के लिए तैयार नहीं थी। यहाँ तक कि अगर कोई खूबसूरत औरत खुद उसके दरवाजे पर आती तो माइक उसे भी इग्नोर करके दरवाजा बंद कर देता। वो बस रजाई में घुसकर अकेला रहता था। लगता है कि सारा के लिए वो सच में एक नया इंसान बनना चाहता था। एक दिन जब सारा काम से घर लौटी तो उसने देखा कि माइक बिना बताए ही उसके दरवाजे पर खड़ा है। ये देखकर सारा बहुत डर गई। माइक तुरंत पीछे हटा और सफाई देते हुए बोला कि वो खास तौर पर उसके घर की मरम्मत करने आया है। सारा के हाँ कहने के बाद माइक ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसने अपने औजार निकाले और पूरी मेहनत से काम करने लगा। छत में एक बड़ा सा छेद देखकर उसने अपने ही पैसों से सामान खरीदा और उसे ठीक कर दिया। लेकिन ये नजारा इत्तेफाक से सारा के पिता ने देख लिया। वो बूढ़ा आदमी डरकर अपनी बेटी के पास गया और बोला कि वो जानवर जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई थी वो जेल से छूट गया है और आसपास ही है। जब उन्हें पता चला कि माइक उन्हीं के घर के आंगन में काम कर रहा है तो वो गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने अपनी बेटी को इस तरह के घटिया इंसान से बात करने से मना किया, लेकिन सारा ने कहा कि उसका सामना करके ही वो अपने डर से बाहर आ सकती है। इस बात पर बाप बेटी के बीच बहुत बुरी तरह बहस हुई। अंदर हो रही ये पूरी लड़ाई बाहर खड़े माइक ने बिल्कुल साफ साफ सुन ली थी। रात को माइक ने सारा को फोन किया और कहा कि उसके आने से सारा को फिर से परेशानी हो रही है और शायद उसने फिर से सारा के परिवार को दुखी किया है, इसलिए उसने फैसला किया कि वो अब कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन सारा ने उल्टा उसे दिलासा दिया और कहा कि वो उस जिद्दी बूढ़े की बातों को दिल पर ना ले। ये बात सुनकर माइक को अंदर से बहुत खुशी महसूस हुई। तीसरे दिन माइक बहुत उत्साह के साथ काम करने आ गया। तेज धूप में काम करते हुए उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। सारा को उसे देखकर बुरा लगा और उसने उसे नींबू पानी का एक गिलास दिया। माइक भी बड़े मजे से मजाक करते हुए बोला कि अब उसे फुल टाइम कारपेंटर ही बन जाना चाहिए। फिर दोनों मिलकर वहां पेंट करने लगे और शीशा लगाने लगे। इस बीच सारा बीच बीच में माइक से फ्लर्ट भी कर रही थी। माइक भी सारा को बहुत ही प्यार भरी नजरों से देख रहा था। अचानक माइक को अपने शरीर में कुछ अजीब सा लगने लगा। सारा ने उसे तुरंत अंदर जाकर लेटने और आराम करने को कहा। जब माइक ने आधी नींद में दोबारा अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि सारा ने वही सफेद ड्रेस पहनी है जो उस दर्दनाक दिन पहनी थी। वो बिल्कुल एक प्यारी पत्नी की तरह उसके बिस्तर के पास बैठी थी। माइक अभी ये सब देखकर खुशी हो रहा था कि तभी उसे एहसास हुआ कि उसके दोनों हाथ और पैर बहुत ही मजबूती से पलंग से बंधे हुए हैं। वो बुरी तरह घबरा गया और चिल्लाते हुए सारा से पूछने लगा कि वो आखिर करना क्या चाहती है। माइक को अब समझ आ चुका था कि जो नींबू पानी उसने पिया था उसमें सारा ने पहले ही कुछ नशीली दवा मिला दी थी। अब सारा का असली चेहरा सामने आ गया था। वो जो बार बार जेल में उससे मिलने जाती थी वो सिर्फ इसलिए था ताकि उसे अच्छे बर्ताव के लिए मना सके और वो जल्दी जेल से बाहर आ सके। सारा को पता था कि कितनी दवा देकर उसे बेहोश रखा जा सकता है बिना मारे। उसने अपने पिता के कुत्ते पर बार बार इसका प्रयोग किया था। वो हर बार दवा की डोज बढ़ाती गई जब तक कि जहर से उस कुत्ते की मौत नहीं हो गई। तब जाकर उसे इंसानों के लिए सही डोज का पता चला। माइक लगातार रोता रहा और रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। सारा ने उसे बेहोशी का एक और इंजेक्शन लगा दिया और वो फिर से बेहोश हो गया। जब माइक को दोबारा होश आया तो सारा ने अपना हाथ रजाई के अंदर डाला और माइक को अपने दाहिने हाथ से उसका हाथ मजबूती से पकड़ने को कहा। माइक ने डर के मारे कसकर पकड़ लिया और वो उसे छोड़ नहीं रहा था। सारा ने जानबूझकर ऐसा दिखावा किया जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो, लेकिन तभी उसने बड़े आराम से अपना हाथ बाहर निकाल लिया और बहुत ही खौफनाक तरीके से जोर जोर से हंसने लगी। माइक को अभी भी समझ नहीं आया था कि क्या हो रहा है। तभी सारा ने एक झटके में रजाई हटा दी। तब जाकर माइक ने देखा कि उसने अपने दाहिने हाथ से जिस चीज को कसकर पकड़ा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि उसी का अपना खून से लथपथ बाया हाथ था। माइक दर्द से तड़पते हुए पागलों की तरह चीखने लगा और दूसरी तरफ सारा को ये देखकर बहुत खुशी हुई कि अपना बदला लेने के बाद इस सर्जरी के दौरान उसके हाथ कांपने की जो बीमारी थी वो चमत्कारिक रूप से बिल्कुल ठीक हो गई। और सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि सारा ने उसके अपराध का हथियार यानी उसका वो अंग भी काट दिया था। उसकी दर्दनाक चीखें उस तहखाने में लगातार गूंज रही थी। ये वही साउंड प्रूफ तहखाना था जिसे माइक ने खुद अपने हाथों से बनाया था। बाद में जब उसके पिता परेशान होकर उसे देखने आए तो सारा ने बहुत ही शांत भाव से अपने पिता को तसल्ली देते हुए कहा कि वो जानवर अब उनकी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। इस फिल्म को देखने के बाद मुझे सबसे बड़ी बात ये समझ आई कि इंसान को कभी भी एक टूटे हुए दिल के अंदर छिपे हुए भयानक गुस्से को कमजोर नहीं समझना चाहिए। माइक को उसके किए की सजा मिली, लेकिन सारा भी हमेशा के लिए उस अंधेरे में डूब गई। इस कहानी में कोई नहीं जीता, बस दो ऐसे इंसान हैं जो अंधेरे में एक दूसरे को तड़पा रहे हैं। अगर आपको इस तरह के सस्पेंस से भरे और हाई IQ वाले बदले की कहानियां पसंद है तो असली फिल्म जरूर देखिएगा। और हाँ, याद रखिएगा कि कभी भी किसी ऐसे इंसान से दुश्मनी मोल ना ले जिसके हाथ में सर्जिकल ब्लेड हो और उसे सफाई से हद से ज्यादा प्यार हो।